देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस देखे होंगे रॉनिन वर्सेस हंटर के। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके सवालों का उनको क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है। सो एज ऑलवेज आपको ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा और वो वाले क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा जो आपके वॉक अराउंड वीडियोस में कवर हो गए होंगे, फीचर्स जो आपको ब्रोशर में भी मिल जाते हैं। आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई रियल वर्ल्ड में ये बाइक्स कैसी हैं। तो सबसे पहली चीज़ फ्यूल एफिशिएंसी। हंटर का जो बेस्ट है वो इसका वर्स्ट है, यानी कि ये बेस्ट आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं तो ये आपको 40 दे देगी, 40 के ऊपर शायद ही जाए। इसको आप कितना रगेद के चला लिए, 41, 42, 41, 42 से नीचे नहीं आती है, 40 से नीचे नहीं जाती है। बहुत प्यार से आप चलाएंगे तो शायद 50 भी क्रॉस कर जाए। मतलब आप मोटा मोटा ये लगा लिए कि 10 का, तो सिटी की बात कर रहा हूँ, 10 का फर्क रहेगा। हाईवे पे डिफरेंस कम हो जाता है। मान लीजिए ये आपको हाईवेज पे देगी वही 38-40 देगी, 36 से 38 के बीच में देगी। चलिए मान लिया आपने बहुत प्यार से चलाया, हाईवेज पे आप 80 के ऊपर नहीं गए, ये आपको दे देगी मान लीजिए 40। सेम चीज आपने इस पे करी, ये आपको तब भी 40, मतलब इससे बेहतर ही देगी एट एनी गिवन स्पीड। इससे आपको हंटर से आपको इसका एवरेज बेहतर मिलेगा। और जो आपको बोल रहे हैं कि नहीं हाईवे पे वो उसका फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, वो गलत बोल रहे हैं। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में, हाईवे पे हर हाल में इससे ज़्यादा मिलेगी। हाईवेज की हम बात कर रहे हैं कि भाई हाईवे राइडिंग के लिए इन दोनों में से आप कौन सी बाइक लेना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, दोनों ही ये बाइक्स जो हैं ये सिटी बाइक्स हैं, ये हाईवे के लिए नहीं हैं। पर अगर इफ यू हैड टू चूज वन, द हंटर हैंड्स डाउन। रीजन, उसको आप 90, 100, 110, 120, इनफैक्ट 130 पे भी इस पे ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशंस हैं, और इस पे 60 पे वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। 60 से 80 के बीच में आप इतना नोटिस नहीं करेंगे, 80 पे वाइब्रेशन जो है वो इरिटेटिंग हो जाते हैं, और 90-100 पे तो एक्चुअली अनबेरेबल हो जाते हैं। और ये मतलब आप हैरत वाली बात देखिए, दिस यूजेस इट्स इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर। इसमें दिस डज नॉट यूज इट्स इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर। उसके बावजूद मतलब व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशंस नहीं हैं, इसमें हैं। तो हाईवेज के लिए हंटर, सिटी के लिए रॉनिन ऑल द वे। मतलब आप कुछ भी, कोई भी पैरामीटर ले लिए, सिटी में इसका जवाब नहीं है। क्लच, जो इसकी सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा जो इसका मेजर जो ड्रॉबैक है, इसका क्लच बहुत हार्ड है, इसका क्लच लाइट है, और ओवरऑल बाइक लाइट है। इसके कंपैरिजन में तो शायद 20 किलो से ज़्यादा लाइट है ही है, पर जो इसका जो वेट है, और ये इनफैक्ट अगर आप मेरे पुराने रिव्यूज़ उठा के पढ़ेंगे, टेक्स्ट रिव्यूज़ बाइक एडवाइस के टाइम के, टीवीएस का कोई सा भी आप उठा के पढ़ लीजिए, उसमें मैंने लिखा हुआ कि यार ये टीवीएस वाले जो है ना, ये मास सेंट्रलाइजेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके जो जादू करते हैं। मतलब 160 किलो की बाइक है, इट फील्स लाइक समवेयर अराउंड 135-140 किलोज। तो इनकी सारी बाइक्स के अंदर मिलता है। ऑन द मूव, ऑफ कोर्स ऑन द मूव आप सब कहेंगे कि इंडियन चीफ भी जो है उसमें वेट पता नहीं लगता है, पर ऑन द मूव से मतलब ये नहीं होता है कि जब आपके पैर ऊपर है। ऑन द मूव का मतलब ये है कि भाई आप मान ली ट्रैफिक में हैं, ठीक है, तो आपको जो है भारी गाड़ी का वेट पता लगता है, इसमें नहीं पता लगता है। हंटर में आपको पता लगता है। ये मैंने हंटर के रिव्यू में, स्टैंड अलोन रिव्यू में बोला है कि भाई वेट जो है वो इसका आपको हर टाइम पे पता लगेगा। और तो सिटी में, छोटी सी बात, सिटी में सारी जो चीज़ें हैं वो रॉनिन के फेवर में जाती हैं। चौथी चीज़, राइड क्वालिटी। रॉनिन, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी बुरी है, पर इसकी, अगर मैं इसको दूंगा
10 में से 6, इसको दूंगा मैं 10 में से 7.5। तो अगर आपका डेली कम्यूट जो है वो बहुत ख़राब रास्तों से होके जाता है, ये मत लीजिएगा, फिर आप ये लीजिएगा। और पिलियन कंफर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पिलियन कंफर्ट जो है ना, ये अगेन जैसे दोनों बाइक्स हाईवे के लिए नहीं हैं, सिटी बाइक्स हैं, ऐसी पिलियन कंफर्ट भी इन दोनों बाइक्स का कुछ खास नहीं है। बहुत मामूली सा फर्क है, थोड़ी सी जो रॉनिन है वो बेहतर है। और एक चीज़ मुझे हंटर की इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, उसका राइट साइड में जब आप पैर रखते हैं तो हील के लिए उन्होंने अलग से ब्रैकेट दिया हुआ है, तो वो सलेंसर पे टच नहीं होता है। ऑफ कोर्स हीट शील्ड है, तो आपका जूता जो है आपकी वाइफ का, गर्लफ्रेंड का या आपके हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड का, वो जलेगा नहीं। पर सिर्फ जलने की बात नहीं है, इस पे जब आप बैठते हैं पीछे तो वो थोड़ा आपकी जो हील है उसको सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर आप उसमें पैर नहीं रखना चाहेंगे तो उस पे अलग से उन्होंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, तो आराम से आपका जो पैर है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, उस पे आ जाता है। और लेफ्ट साइड पे साड़ी गार्ड से, हंटर की बात कर रहा हूँ, साड़ी गार्ड से रॉड आ रही है, टच हो रही है, आप उस पर भी रख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। तो पैर रखने का इंतजाम इसमें बढ़िया है। सीट ओवरऑल थोड़ी सी इसकी पिलियन के लिए थोड़ी सी बेहतर है। परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन आपका चाहे 0 to 100 हो, चाहे इन गियर एक्सेलरेशन हो, रॉनिन। टॉप स्पीड थोड़ी हंटर की ज़्यादा है, पर ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जो भाई सिटी बाइक के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए होता है, टॉप स्पीड तो इतनी मैटर नहीं करती है। और टॉप स्पीड में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर अगेन रॉनिन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। हैंडलिंग, दोनों की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इसमें मैं कहूँगा कि दोनों को मैं 8 on 10 दूंगा, हैंडलिंग में दोनों की बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग, आप सोच रहे होंगे कि रॉनिन की ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली ये जो है हंटर, चाहे वो मेट्रो हो चाहे रेट्रो, रेट्रो में सोचिए सिंगल चैनल ABS है, दिस स्टॉप्स क्विकर दैन दिस मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जो बात है वो कहनी पड़ेगी, ये कम डिस्टेंस में रुकती है, और जाहिर सी बात है कम डिस्टेंस में और कम टाइम में रुकती है। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर है। तो ये था मेरा कंपैरिजन रिव्यू, और आपके कोई भी सवाल अभी भी आंसर ना हुए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।